8. अथर्व और आयशा बहुत दिनों बाद मिल रहे थे, पर अथर्व चाहकर भी एक्टिव नहीं हो पा रहा था। एक टाइम था जब अथर्व आयशा को सोच मिले तो उसका मूड बन जाता था, और अब जब वो महीनों बाद उसके साथ थी, उसकी बाहों में थी, तो अथर्व को एक्टिव होने के लिए टैबलेट की जरूरत पड़ रही थी। आयशा ने उसको गले लगाकर अपना बनाकर पूछा, क्यों बाबू, बताओ ना, क्यों नहीं सोए तुम 1 महीने में? अथर्व ने उसे मामा की बाइक बेचने से लेकर दिल्ली आने और फिर वापस होशियारपुर जाने की बात तो बताई ही, साथ साथ उसने ये भी बता दिया कि मामा का लोन उतारने के लिए उसने पर नाइट चार्जेस पर औरतों को टाइम देना शुरू कर दिया था। हाय अल्लाह, तुम्हें कोई जरूरत थी तो हमसे भी तो कह सकते थे। दिल्ली से ही तो दूर गए थे तुम, दिल से थोड़ी दूर हुए थे। कहने का मन तो था, पर याद है तुम्हें आखिरी मैसेज क्या भेजा था? अब अपनी जिंदगी बनाओ, अब कांटेक्ट मत करो। अरे पर हमारा मतलब ये तो नहीं था कि इस काम में दिक्कत कुछ नहीं थी यार, सब ठीक होने लगा था, बल्कि सब बढ़िया हो रहा था। एक औरत मिल गई थी जो हर हफ्ते बुलाती थी। एक ऐसी औरत भी मिल गई थी जिसका जब मन होता था तब बुला लेती थी, पर करती कुछ भी नहीं थी। बस सारी रातें उसकी बातें सुनो और सुबह अपने पैसे लेकर चलते बनो। ओहो, बातें सुनना तो बड़ा मुश्किल काम हुआ फिर। हाँ, मुझ जैसे लड़के को जिसकी खुराक हर रात 2 बार सेक्स करने से पूरी होती हो, उसको सिर्फ बातें करनी पड़े तो दिक्कत तो होती है, पर तब नहीं हो रही थी। दिमाग में टेंशन ही इतनी थी। फिर उस रानी साहिबा ने एक साथ 20,000 दे दिए और यूँ समझो कि मुझे खरीद लिया। मतलब तुमने अभी बताया कि वो बहुत अच्छी औरत है? हाँ वो तो है, पर उसके दोस्त नहीं है ना। मैं समझी नहीं। ऐसे समझ आएगा भी नहीं, मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। अथर्व यादों में खोने लगा, उसे एक एक मिनट अच्छे से याद आने लगा। मैंने रानी के पैसे से सबसे पहले मामू की बाइक वापस खरीदी और फिर मामू को 1000 रुपए खर्चे के लिए दे दिए। मैं जानता था कि बाइक जिस कंडीशन में थी उसे रेगुलर चलाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मामू को 1000 रुपए देकर यूं समझो कि मैंने अपने सर से बला टाल दी। उसके बाद अब मैंने सोचा था कि अब मोनू नाम की लड़की के अलावा किसी और के पास तो नहीं जाऊंगा भाई। श्रुति तो मुझे पहले ही मिनट पसंद नहीं आई थी, या ठीक से बात भी नहीं करती थी वो, क्योंकि वो बहुत गंदी तरह से बात करती थी। हाँ, रानी के पास जाने का मन था भी, पर मजबूरी भी थी क्योंकि उसने मुझे एडवांस जो दे रखा था। पर फिर भी मुझे लगा था कि वो औरत कम से कम 3 दिन बाद तो बुलाएगी ही बुलाएगी, पर वो तो रोज बुलाने लगी। रोज रोज रात को घर से गायब रहना रिस्की था, इसलिए मैंने मामा को बोल दिया कि मैं जालंधर में एक जॉब कर रहा हूँ जिसमें नाइट शिफ्ट लगानी पड़ती है। मामू कन्विंस तो नहीं हुए, पर पैसा आएगा ये सोचकर ज्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। पार्थिव से कहकर घर पे भी यही बता दिया था कि जॉब कर रहा हूँ, तो पापा मम्मी भी थोड़े से रिलैक्स हो गए थे। वो लगातार 6th नाइट थी मेरी जब रानी ने मुझे बताया कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर आने वाला है। रात के 2 बज रहे थे, मुझे हल्की हल्की नींद आ रही थी और रानी पिछले 1 घंटे से आधी सोफे पर और आधी मेरी गोदी में लेटी अपने इन लॉस के बारे में कुछ न कुछ बके जा रही थी। वो अपनी नंद की सेम चुगली 4 टाइम सुना रही थी और मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा था। इसी में अचानक से उसने ऑफर वाली बात मुझे बताई तो मेरे कान खड़े हो गए। कौन सा ऑफर? वाह वाह, अब सब सुन लिया आपने। इससे पहले हमने क्या कहा था वो भी बताओ। अब वो आपकी नंद गुरप्रीत? गुरप्रीत नहीं, गुरमीत। अरे हाँ, गुरमीत। उसने आपके हस्बैंड के चले जाने का दोष भी आप ही को दिया, और तो और कहने लगी कि ये महारानी ना आई होती तो मेरे पाजी मेरे बच्चों का ब्याह खूब धूमधाम से कराते। इसका मतलब सुन तो रहे हो तुम, बस रिएक्ट नहीं कर रहे हो। मैं उसको कैसे बताता कि इसको मैं इतनी बार सुन चुका हूँ कि रिवीजन की जरूरत भी नहीं है। अच्छा सुनो ना, सच में तुम्हारे लिए एक ऑफर आ रहा है। तुम्हारे रहते मुझे किसी और के ऑफर की जरूरत है क्या? तुम ही मान जाओ किसी रात तो मैं समझूंगा कि मुझे बोनस मिल गया। टू बी ऑनेस्ट आयशा, मोनू की वजह से मेरा पेट बाहर हुआ था, पर फिर भी वो इतनी बार मना कर चुकी थी कि मेरा मन उसको बिना कपड़ों के देखने के लिए मचलता रहता था। ठरक से ज्यादा एक क्यूरियोसिटी हो गई थी। फिर वो बोली, मैं नहीं कर सकती ना, तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, पर तुम्हारे लिए मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं, उन्हें कोई गाइड चाहिए। मैं समझा नहीं, कहाँ से आ रहे हैं? और गाइड चाहिए तो मेरे लिए क्यों आ रही हैं? तुम ना बहुत प्यारे हो। वो ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं, 2 इंडियन हैं, पर लास्ट 20 ईयर से वहीं रह रही हैं, और 2 ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन बर्थ है।
तुम्हें मजा आ जाएगा। मैं उसकी बात का मतलब तो समझ रहा था, पर फिर भी अनजान बनते हुए बोला, मुझे कैसे मजा आएगा? मैं तो खुद ही सिटी में नया हूँ, मैं कैसे गाइड बनूंगा? उसकी चिंता मत करो, मेरी जो फ्रेंड है उसमें इशिका, वो पहले भी यहाँ आ चुकी है, उसको बेसिक आइडिया है। बाकी तुम्हारे पास गूगल है ना, इसी बहाने तुम भी पूरा पंजाब घूम लोगे। मुझे उसकी बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। यार ये तो बढ़िया ऑफर है, लेकिन मामू को क्या बहाना दूंगा? ओहो, कह देना कि तुम ऑफिस की तरफ से एक टूर पर जा रहे हो, सिंपल। वैसे भी जब तुम लौट कर आओगे तो इतने पैसे मिल ही जाएंगे कि जो भी कोई तुमसे जवाब मांगे तो बदले में उसे 500 का नोट दे सकोगे। मेरे मन में लालच आने लगा। टोटल कितने दिन का टूर है इनका और कितने पैसे मिलेंगे? पैसे की बात तो इशिका ही करेगी, टेंशन मत लो। 3000 से ज्यादा ही मिलेगा, प्लस पूरा पंजाब घूमने को मिलेगा और साथ में फॉरेनर लड़की के साथ। सेक्स? यस, डील डन। फिर इशिका से बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या 16-17 साल की लड़की जैसी वॉइस थी उसकी। मैं उसे सुनकर ही एक्साइटेड हो गया। रानी ने मुझे अमृतसर भेज दिया ताकि मैं उन चारों को रिसीव कर सकूं, पर वो 4 नहीं 5 थे। इशिका थोड़ी मोटी सी टिपिकल इंडियन लुक वाली 40 के अराउंड औरत थी। उसके साथ उसकी फ्रेंड मोनिका चड्ढा थी, जिसका सिर्फ सरनेम पढ़कर पता चलता है कि कभी इंडियन रही होगी, वरना उसके चेहरे पर ऑस्ट्रेलियंस जैसे ही ढेर सारे रेड डॉट्स थे। उसकी स्किन पूरी तरह टैन हो चुकी थी और मेरे बराबर हाइट वाली वो लड़की वेट में मुझसे हाफ भी नहीं लग रही थी। इशिका की उम्र 40 के आसपास बताई ना तुमने? ये 40 साल पहले कौन से माँ बाप थे जो अपने बच्चों का इतना फैंसी नाम रख रहे थे? अरे वो छोड़ो, इन 2 इंडियंस और सेमी इंडियंस लड़कियों के साथ जो 2 थुलथुल ऑस्ट्रेलियंस आई थी, वो 100 किलो ईच थी। ऑलमोस्ट 6 फीट हाइट के साथ उनका गोरा बदन किसी चलते फिरते टेम्पो से ज्यादा पावरफुल लग रहा था। मैंने तो जैसे ही ये इमेजिन किया कि केट मेरे ऊपर चढ़ेगी, वैसे ही मेरी सांसें फूलने लगी। हाँ, बाय द वे, एक का नाम केट था और दूसरी कैमरोन थी। दोनों कजिन सिस्टर थी। इनके साथ एक और 6.5 फीट का सांड आया था, उसका नाम था रिचर्ड। ये भी साला 50 के पार का लग रहा था। वो सांड और अपनी इशिका के बीच में सेटिंग चल रही थी। Hi Atharv, I have heard a lot about you. Meet my darling, my love, Richard. इन 5 की टीम में एक इशिका ही थी जो मेरे साइज की थी, पर जिसके साथ मैं वर्टिकली ही नहीं हॉरिजॉन्टली भी रहना चाहता था। पर वो ऑलरेडी कमिटेड थी। उसने एक एक करके सबसे इंट्रो करवाया और फिर हम होटल के लिए चले गए। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर इसके बाद रात में ये लोग दारू पीने बैठ गए। मैंने इतनी दारू एक साथ अपने बेवड़े मामू को भी पीते हुए नहीं देखा था। साले गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद ऐसे शराब पी रहे थे जैसे सारे पाप धुल गए हो। तो चलो नया अकाउंट स्टार्ट कर लेते हैं। बस यहीं से सारा शो हुआ। रिचर्ड और इशिका ओपनली सबके सामने किस करने लगे। हम लोग एक स्वीट में थे। उनको किस करते देख मेरा मन मचलने लगा। तभी केट ने आवाज दी, Hey Atal, what are you looking at? Nothing. I've never seen someone kissing in public before. तभी कैमरोन में भी ठरक चढ़ गई। Oh, poor kid. You never kissed someone before? Of course I did. इतना किया है कि तुमने देखा भी नहीं होगा। What did he say? मेरी बात का मतलब मोनिका ने समझाया। He said he did much more kisses that you can't even imagine. Oh, then I want to taste you. No, you have to wait, darling. He'll come to me first. Hold your cows, ladies. I'm gonna suck him first. साला फ्रीलांस के गोलो वर्क स्टार्ट करने से पहले मैंने एक से एक गंदी हरकत इमेजिन कर ली थी, पर मेरे लिए 3 औरतें आपस में भिड़ जाएंगी ये नहीं सोचा था। यहाँ तो आईपीएल जैसी ऑक्शन होने को थी। वो तीनों 5 मिनट तक पता नहीं कौन सी इंग्लिश में बहस कर रही थी। मुझे तो बिना सबटाइटल के भी इंग्लिश फिल्म समझ नहीं आती थी, इनकी कन्वर्सेशन से कैसे आती। उल्टा मैं तो सोच रहा था कि पहले दारू पी है तो अच्छे से खाना वाना खाएंगे, लेकिन यहाँ तो डिनर स्किप करके सीधे बेडरूम का प्लान बन रहा था। फाइनली जब वो सब शांत हुए तो अंदर बेडरूम में चले गए। इधर रिचर्ड ने वही टेबल पर ही इशिका के सारे कपड़े खोल दिए और उसके पेट के नीचे मुंह लगाकर हवा भर रहा था। बदमाश, तुम भी तो हमें ये सुख देते थे, अब दूसरा किसी को दे रहा था तो
उसका मजाक बनाने लगी। अरे सुख देना था तो बेडरूम में देता, वो तो खुले में ही शुरू हो गया था। मैं तो कितनी देर तक इशिका की बॉडी देखता रहा। मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम लाइव पॉर्न देखा था। फिर क्या हुआ? फिर मैं अंदर रूम में गया तो तीनों लेडीज अपने अपने कपड़े उतार चुकी थी। मैं एक्साइटेड होता हुआ उस रूम में गया जहां मोनिका, केट और कैमरॉन थी। अंदर घुसते ही देखा कि तीनों अपने अपने कपड़े उतार चुकी थी। इतनी अमीर औरतें अपने लिए अलग अलग आदमी भी मंगवा सकती थी, पर फिर भी उन्होंने मुझ अकेले से काम चलाने का डिसीजन लिया। मैं तो मन ही मन इतना खुश हो गया कि अपनी पीठ थपथपाने लगा। Come on, darling. Why are you waiting there? अंदर आओ ना। मेरे बेड तक पहुंचने से पहले ही मोनिका मेरी टी शर्ट खोलने लगी। केट ने मेरी जीन्स की जिप खोल दी और इन दोनों के सामने थोड़ी सी इंफीरियर होती कैमरॉन मेरे जूते उतारने लगी। मुझे तो लगा कि अगर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है रे बाबा, लेकिन नेक्स्ट सेकंड ही उन्होंने मुझे स्वर्ग की फुटबॉल बना दिया। अरे हे, आराम से। केट और कैमरॉन ने मुझे बेड पर फेंक दिया और मोनिका मेरे पेट पर किस करने लगी। मेरी बॉडी की सारी एनर्जी एक ही जगह शिफ्ट होने लगी। मुझे मजा आने लगा था कि केट चिल्लाई, No out, you can't. Now my turn. उसने मोनिका को धक्का दिया और मेरे पैर पर कोहनी घुसाकर वहां मुंह ले जाने लगी। पागल है क्या साली? हट। He's so